दोस्तों, एक कहावत है, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। विचारों में बड़ी ताकत होती है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार बुक, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, यानी अपने बिजनेस को विचारों की गति के हिसाब से कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ की राह पर ले जाएं। दोस्तों, ये किताब लिखी है बिल गेट्स ने 1999 में, जब इंटरनेट का युग शुरू हुआ था, जब लोग डिजिटल होना सीख रहे थे। बहुत ही शानदार किताब है। आज के युग में भी इसकी रेलेवेंस है। कारण यह है कि यदि हम अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं या नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ, डिजिटल होने के साथ जुड़ना होगा। हमें डिजिटल होना होगा, हमें नेट सेवी होना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया किताब है। ये किताब हमें 9 लेसन सिखाती है। आज हम जानेंगे इन सब 9 लेसन के बारे में। तो चलिए चलते हैं इस शानदार बुक के सफर पर। पहला लेसन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, 1920 से 1950 के बीच जनरल मोटर्स कंपनी के सीईओ थे अल्फ्रेड। उन्होंने एक अध्ययन के दौरान देखा कि लोग नई कार को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं पुरानी कार की अपेक्षा। उससे पहले बड़ा ट्रेंड पुरानी कारों को खरीदने का था। इसका कारण यह था कि पुरानी कारें सस्ते में मिल जाती थी। अल्फ्रेड ने देखा एक नया ट्रेंड मार्केट के अंदर आ रहा है और लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने यूज किया और पूरी दुनिया के अंदर अपने काम को बहुत तेजी से नई कार बेचकर बढ़ा दिया। दोस्तों, ये मतलब होता है इंफॉर्मेशन का। यदि हम सही तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना सीख जाएं, मार्केट एनालिसिस के जरिए इंफॉर्मेशन को, सूचना को पकड़ना सीख जाएं, तो अपने काम को हम कई गुना तेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंटरनेट के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। पहले कोई चीज ढूंढने के लिए हमें वर्षों लाइब्रेरी के अंदर सिर खपाना पड़ता था। हमें अपनी टीम को पूरे ग्लोबल लेवल में रिसर्च करने के लिए अलग अलग देशों में भेजना पड़ता था। लेकिन आज ये काम इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। यदि हम टेक्नोलॉजी के जरिए इंफॉर्मेशन को लेना शुरू कर दें, उसको प्रोसेस करना शुरू कर दें, रिट्रीव करना शुरू कर दें और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करना शुरू कर दें, तो हम कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही रोल होता है इंफॉर्मेशन का। यदि हम चाहते हैं अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाना, बड़े कम समय में, विचारों की तरह बड़ी तेजी से, तो हमें भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अपने यहां पर जगह देनी होगी, जिसके लिए टेक्नोलॉजी और नेट आपके बहुत काम आ सकता है। दूसरा लेसन, कैन यूर डिजिटल नर्वस सिस्टम डू दिस। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर पा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन या आपका डिजिटल नर्वस सिस्टम स्टोर कर रहा है, क्या आप उसका यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी रेलगाड़ी को चलाने के लिए डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है और हर डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड होता है। यदि आपने जो सूचना इकट्ठी करी है वो सब तक सर्कुलेट नहीं होगी, सब तक नहीं पहुंचेगी, सब आपस में उसका यूज नहीं ले पाएंगे, तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। आपके ब्रेन को, आपकी कंपनी के दिमाग को, आपके डिजिटल नर्वस सिस्टम को इस तरह का सिस्टम बनाना होगा कि वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। जब सूचना तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा, वो उसे प्राप्त हो जाएगी, तो आप मिरेकल कर पाएंगे। यही इस बात का अर्थ है। तीसरा लेसन, इंटरनेट चेंजेस एवरीथिंग। दोस्तों, जब से इंटरनेट आया, 1992 से 1997 तक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस बढ़ने लगा। यदि हम इस इंटरनेट का इस्तेमाल हर कंपनी के अंदर करना शुरू कर दें, तो हम अपने काम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। यदि आपके सेल्स डिपार्टमेंट के पास ग्लोबल लेवल पे पूरा डाटा होगा, यदि आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पता होगा कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं, कहां पर क्या क्या हो रहा है, तो उसे पॉलिसी बनाने में आसानी होगी। और जब पॉलिसी मार्केट रिसर्च के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर की नीड के हिसाब से बनेगी, तो कितने बढ़िया रिजल्ट आएंगे, इस बात की आप उम्मीद कर सकते हैं। चौथा लेसन, टच यूर कस्टमर। दोस्तों, आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? आपको अपने कस्टमर को टच करना है। जब आप अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा फीडबैक बनाएंगे, एक ऐसा लूप बनाएंगे कि हर इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से पहुंचेगी,
कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को इंप्रूव करने के लिए। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, निंदक नेड़े राखिए। जब कस्टमर आपको सही फीडबैक देगा, आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचेगी, तो आपका टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपका सेल्स डिपार्टमेंट उस तरह की पॉलिसी, उस तरह के नियम, उस तरह के निर्धारण आपके लिए करेगा जिससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना बन जाएगी। 5वां लेसन है चेंज बाउंड्रीज ऑफ बिजनेस। दोस्तों, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि उन छोटे छोटे कामों के लिए भी कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट या विभाग बनाने लगे तो कंपनी का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो आप एनालाइज करें, जो चीज आप आउटसोर्स कर सकते हैं उसे आप आउटसोर्स करने का काम करें। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, वो अलग अलग काम के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। अपने सॉफ्टवेयर के बारे में राइटअप्स लिखने का काम पहले कंपनी खुद करती थी, लेकिन कंपनी ने इस काम को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राइटअप्स प्रोडक्ट्स के बारे में बाहर से लिखवाने शुरू कर दिए, जिससे उनका एक बहुत बड़ा खर्चा बच गया, एक अलग विभाग बनाने से वो बच गए। इस तरह आप भी देखें कि कौन सा काम ऐसा है जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जिसे आप बाहर से करवा सकते हैं। 6वां लेसन, गेट टू मार्केट फर्स्ट। दोस्तों, आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में सुना होगा, यानी जो मार्केट में सबसे पहले आते हैं वो अपना स्थान सबसे पहले बनाते हैं। तो आपको भी यही काम करना होगा। आपको भी इंटरनेट की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ये जानने का प्रयास करना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस मार्केट में सबसे पहले लॉन्च हो सकता है। यदि किसी मार्केट में वो प्रोडक्ट पहले नहीं पहुंचा है तो इस बात की संभावना अधिक है कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। 7वां लेसन, कन्वर्ट बैड न्यूज टू गुड न्यूज। दोस्तों, किसी भी कंपनी का मूल मंत्र यह होता है कि वो अपनी असफलता से सीखे। जो फेलियर्स होते हैं, अगर आप उनसे सीखने का काम कर गए तो ये आपके उठने का, ये आपके सफल होने का मूल मंत्र बन जाता है। दोस्तों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया, ओमेगा डाटाबेस एक उनका विफल प्रोजेक्ट था जिससे कंपनी का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने इस विफलता से, इस असफलता से बहुत कुछ सीखा और आगे जो भी प्रोडक्ट बनाए वो सारे के सारे बहुत बड़े कामयाब साबित हुए। तो दोस्तों, यदि आप अपनी बैड न्यूज को गुड न्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखने का काम आपको करना पड़ेगा। जिस फील्ड में आपको विफलता मिली है, उन विफलता के कारणों को जानकर, उन चीजों से बचकर आप जो भी नए कदम रखेंगे वो इतने प्रभावी होने चाहिए, वो इतने सशक्त होने चाहिए, वो इतने अच्छे होने चाहिए कि पिछली विफलता आप भूल जाएं। उन विफलताओं को इस सीढ़ी बनाकर अपनी सफलता का रास्ता तय करें। 8वां लेसन, रेज योर कॉर्पोरेट IQ। दोस्तों, हर कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट IQ होती है। वो जितनी बेहतर होती है उतनी ही कंपनी बेहतर मानी जाती है, उतनी कंपनी बेहतर बनती जाती है। आपको अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस पैदा करनी है। आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने मार्केट एनालिसिस से प्राप्त की है, अपने टूल से प्राप्त की है, इंटरनेट की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से प्राप्त की है, उस सारी को अपने लोगों के बीच सर्कुलेट कराने का काम करें। समय समय पे उनसे जानने का प्रयास करें कि हम और बेहतर कैसे बन सकते हैं। उनके आइडियाज को हल्के में ना लें। बहुत सारी दुनिया में कंपनी ऐसी है, वो अपने एम्प्लॉयज और लोगों के आइडियाज के दम पर ही महान और बड़ी बनी है। इसीलिए आपको भी यही काम करना है। दोस्तों, सबसे पहले ये काम कोका कोला कंपनी ने शुरू किया था। कोका कोला कंपनी के CEOs पूरी दुनिया के ऑफिस के अंदर हफ्ते में एक ईमेल भेजते थे और लोगों से राय मांगते थे। उस फीडबैक सिस्टम की वजह से, उन सुझावों को इंप्लीमेंट करने की वजह से कोका कोला वर्ल्ड की बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर पाई। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने बिजनेस को थॉट की स्पीड से बढ़ाना, तो आपको अपने यहाँ भी एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ेगा, एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस पैदा करनी पड़ेगी जो आपको दूसरी कंपनियों से अलग करने का काम करे और आपको बड़ी तेजी से ग्रोथ के रास्ते पर ले जाए। 9वां लेसन, बिग विंस रिक्वायर्स बिग रिस्क्स। जी हाँ दोस्तों, जितना बड़ा मुनाफा होगा आपको रिस्क भी उतने ही बड़े लेने पड़ेंगे, या जितने बड़े आप रिस्क लेंगे उतने ही बड़े आप बनते चले जाएंगे। अर्थशास्त्र के अंदर ऐसा ही माना जाता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए भी ये बात सत्य है। जितने बड़े आप रिस्क लेंगे उतने ही बड़े लोगों की कतार में, बड़ी कंपनी की कतार में आप खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जेनेटिक और बायोटेक कंपनी के बारे में आपको पता होगा कि वो एक दवाई को खोजने के लिए कितने
साल लगाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। किसी कारण से अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उन्हें खरबों रुपए का नुकसान होता है, और जो टाइम इन्वेस्ट किया है उसका तो कहना ही क्या। लेकिन यदि वो सफल हो जाते हैं तो एक ही रात के अंदर जैसे ही वो फॉर्मूला कामयाब होता है, जैसे ही वो दवाई पेटेंट होती है, वो अरबों रुपए कमाते भी हैं। तो इसलिए यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको बड़े रिस्क लेने ही होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 9 लेसन जो ये शानदार किताब बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट हमें सिखाती है। हालांकि ये 1999 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी इसकी रेलेवेंस है। उस समय इंटरनेट शुरू हुआ था, और आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया में अपनी एक धाक और धूम जमा रखी है। यदि आप चाहते हैं विचारों की शक्ति के अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाना, तो आपको भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा। यही इस किताब का मूल मंत्र है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं ये और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।